पहले एक बड़ी खबर लखनऊ से। बेकाबू कार ने 2 महिलाओं को रौंद दिया है। हादसे में दोनों महिलाओं की मौके पर मौत हो गई। महानगर की पेपर मिल कॉलोनी में यह हादसा हुआ है। सहरी करके घर से बाहर निकली थी दोनों महिलाएं। शाहिदा बानू और शबनम दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है घटना। पुलिस ने कार और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। हादसे का वीडियो भी सामने आ गया है, तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आप। बेकाबू कार ने 2 महिलाओं को रौंदा है। दोनों महिलाओं की मौके पर मौत हो गई है। ऋषभमणि त्रिपाठी लखनऊ संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। ऋषभमणि, कैसे यह हादसा हुआ, पुलिस क्या कह रही है? देखिए, ये पेपर मिल कॉलोनी महानगर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ ये हादसा हुआ है। शहरी का समय था। ये मुस्लिम वर्ग की दोनों महिलाएं जो शहरी करके अपने घर से बाहर निकली थी टहलने के लिए, तभी तेज रफ्तार कार आती है, बेकाबू कार आती है, जो इन दोनों महिलाओं को रौंदते हुए निकल जाती है। दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये पूरा हादसा सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हो जाता है। पुलिस को जैसे ही नंबर मिलता है, वो आगे से ट्रेस करके कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार को कब्जे में लेके जांच आगे बढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो जांच चल रही है मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया ऋषभमणि त्रिपाठी तमाम जानकारी के लिए। बेकाबू कार ने 2 महिलाओं को रौंदा है, जो तस्वीर भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री के सचिव की संपत्ति कुर्क की जाएगी। पूर्व मंत्री जयप्रकाश निषाद के निजी सचिव धीरज देव की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने कुर्की के आदेश जारी कर दिए हैं। धीरज की 3 करोड़ 11 लाख की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। गैंगस्टर के मामले में कुर्की का आदेश दे दिया गया है। इंदौर के व्यापारी को झांसा देकर करोड़ों रुपए हड़पने का धीरज पर आरोप लगा है। तो गैंगस्टर मामले को लेकर कुर्की का आदेश यहां पर दे दिया गया है। पूर्व मंत्री के सचिव पर एक्शन लिया गया है। निजी सचिव धीरज की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। लखनऊ सीपी ने कुर्की के आदेश जारी कर दिए हैं। ऋषभमणि त्रिपाठी इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। ऋषभमणि, कब ये एक्शन होगा, क्या जानकारी? देखिए, पुलिस कमिश्नर की ओर से ये आदेश जारी कर दिया गया है। गैंगस्टर एक्ट की जो धारा 14(1) होती है, उसके तहत अपराध से कमाई गई संपत्ति को कुर्क किया जाता है। आदेश जारी हो गया है कि 3 करोड़ 11 लाख रुपए की धीरज देव की संपत्तियां जब्त होंगी। पूरा मामला 2018-19 के बीच का है, जब इंदौर के एक कारोबारी को टेंडर दिलाने के नाम पर करोड़ों की उससे ठगी की गई थी। उस वक्त सरकार में राज्य मंत्री रहे जयप्रकाश निषाद के निजी सचिव धीरज देव का नाम भी उसमें सामने आया था। उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। उसी मुकदमे के आधार पर उन पर गैंगस्टर एक्ट का भी एक मामला 2022 में दर्ज हुआ था। उसी गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश अब जारी हो गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका ऋषभमणि त्रिपाठी। बीजेपी का मिशन 80 सिद्ध करने का मेगा प्लान। बीजेपी यूपी में 1 लाख से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं करेगी और यूपी के सभी 80 लोकसभा सीटों पर ये नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी। बीजेपी की नुक्कड़ सभाओं में गांव-गांव जाएंगे दिग्गज नेता। बीजेपी की नुक्कड़ सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं और बीजेपी की नुक्कड़ सभाओं में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के महामंत्री संगठन धर्मपाल ने कैराना से की नुक्कड़ सभाओं की शुरुआत। तो नुक्कड़ सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री ने इसकी शुरुआत की है। मिशन 80 के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार कर लिया है। तो 80 की 80 लोकसभा सीटों में नुक्कड़ सभाएं की जाएगी। इन सभाओं के जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचाई जाएगी। सरकार की उपलब्धियों को बताया जाएगा। सीएम योगी भी नुक्कड़ सभा में शामिल हो सकते हैं। तमाम जो दिग्गज हैं नुक्कड़ सभाओं के जरिए गांव-गांव तक जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि 1 लाख नुक्कड़ सभाएं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में करने जा रही है। तो पूरे तरीके से चुनाव प्रचार जोरों शोरों से है और इसी कड़ी में नुक्कड़ सभाएं भी इसका एक हिस्सा रहेंगी। प्रबुद्ध जन सम्मेलन भी बीजेपी कर रही है अलग अलग जगहों पर।
और यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीतने का जो लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है, इसके लिए तैयारी कर ली गई है।